बहू, मैं कंजूस नहीं किफायती हूँ। माधुरी अपनी सहेलियों के साथ मॉल में घूम रही थी। कुछ देर विंडो शॉपिंग करने के बाद वे एक रेडीमेड कुर्तियों की शॉप में गई। काफी सारी कुर्तियां देखने के बाद उसने एक पसंद की जो काफी महंगी थी। उसकी एक सहेली बोली, माधुरी ये तो खूब महंगी है, तेरे घर वाले अलाउ करेंगे? ऑफ कोर्स, तुम नहीं जानती मैं अपने मम्मी पापा तथा दोनों भाइयों की कितनी लाडली हूँ। मेरे पापा तो हमेशा यही कहते हैं, इसे जो खाना हो, पहनना हो, जैसे रहना हो रहने दो। जब तक शादी नहीं हो जाती जीवन एंजॉय करने दो। शादी के बाद पता नहीं कैसा घर मिलेगा, अपने शौक पूरे कर पाएगी या नहीं। मुझे अच्छा खासा पॉकेट मनी भी देते हैं जिससे मैं अपने सब शौक पूरे कर लेती हूँ। बड़ी लकी है यार, हमारे यहाँ तो हर चीज़ एक लिमिट के अंदर ही मिलती है। इतना महंगा कुर्ता मुझे तो कभी भी ना मिले। कुछ मायूस होती हुई दूसरे सहेली बोली। कुछ घमंड से, कुछ इतराते हुए माधुरी ने वह कुर्ती पैक करवाई और फिर सभी सहेलियां खाने के लिए फूड स्टॉल पर चली गई। वहां सब ने अपनी अपनी पसंद की डिश मंगाई, लेकिन माधुरी ने 2-3 एक्स्ट्रा डिश मंगवा ली। कहने लगी, यह नई चीज है, चलो ट्राई करेंगे। ऐसे सैर सपाटे माधुरी करती ही रहती थी। उसकी मम्मी ने 1-2 बार कह दिया, माधुरी यहाँ इतना खुला खर्चा करती हो, शादी के बाद पता नहीं कैसा घर मिलेगा। अगर तुम्हारे शौक पूरे नहीं हो पाए तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। मेरा कहना मानो, अभी से ही थोड़ा सा अपने ऊपर नियंत्रण रखो। एक सीमा में अगर सब कुछ किया जाए तो जीवन में सब कुछ ठीक रहता है। आगे एडजस्ट करने में भी कोई मुश्किल नहीं होती। लेकिन माधुरी तो अलग ही मिट्टी की बनी हुई थी। उसमें खुला खर्च करने के कारण अहंकार और स्वयं को विशेष समझने की प्रवृत्ति बन गई थी। किसी दूसरे के किए गए कार्य या किसी दूसरे की आदतें, व्यवहार उसे पसंद नहीं आता था। वो स्वयं को ही सही और दूसरों से बेहतर समझती थी। माँ के समझाने पर माधुरी कह उठती, मम्मी क्यों परेशान होती रहती हो? जीवन मिला है, सब सुविधाएं मिली है, अच्छा पैसा है तो खर्च क्यों ना करें? क्यों अपने शौक पूरे ना करें? क्यों जीवन को एंजॉय ना करें? मैं तो अपने हिसाब से ही जीवन जीऊंगी। मम्मी बेचारी उसका मुंह ताकती रह जाती। माधुरी की स्नातक तक पढ़ाई हो चुकी थी। उसके लिए रिश्ते देखने शुरू कर दिए गए। उसके पापा और भाई सभी की कोशिश थी कि किसी संपन्न परिवार में ही माधुरी का रिश्ता किया जाए, क्योंकि उसे खुला खर्च करने की आदत है। किस्मत से उन्हें ऐसा परिवार मिल गया। विक्रम बहुराष्ट्रीय कंपनी में मैनेजर के पद पर कार्यरत था और अच्छी खासी उसकी तनख्वाह थी। उसके माता पिता दोनों सरकारी नौकरी से सेवानिवृत्त हो चुके थे। उन्हें भी अच्छी पेंशन मिलती थी और उसकी बड़ी बहन अपने पति बच्चों के साथ दूसरे शहर में रहती थी। देखने दिखाने की औपचारिकताएं पूरी हुई और माधुरी विक्रम ने भी एक दूसरे को पसंद कर लिया। रिश्ता तय हो गया और कुछ ही समय बाद बहुत धूमधाम से दोनों की शादी हो गई। माधुरी के ससुराल में घर के सारे कार्य करने के लिए तो बाई थी, लेकिन उसकी सास का कहना था कि खाना तो हम खुद ही बनाते हैं, सारे कार्य मेड करती है, तो फिर हम सारा दिन क्या करेंगे? कम से कम खाना तो अपने हाथों से बनाना चाहिए। एक तो हम पवित्र भाव से खाना बनाते हैं तो उस खाने में शक्ति, ऊर्जा रहती है। मेड से खाना बनवाएंगे तो उनकी परेशानियां, तनाव के भाव भी खाने में आ जाते हैं। माधुरी ने पहले तो नाक भान चढ़ाए, क्योंकि उसने तो मायके में भी कभी खाना नहीं बनाया था। उसकी मम्मी ही बनाती थी, लेकिन विक्रम के कहने पर वह खाना बनाना सीखने के लिए तैयार हो गई। सास के साथ मिलकर वह धीरे धीरे रसोई के कार्य सीखने लगी। मायके में उसे आदत थी 8-10 दिन में एक बार बाहर का खाना मंगवा लेती थी। कभी नूडल्स, पिज्जा, बर्गर, पास्ता, तो कभी पनीर लबाबदार, कुलचे छोले, गार्लिक ब्रेड या कभी और कुछ। परिवार के सदस्य उसे कभी मना नहीं करते थे और सभी उस खाने को शौक से खा लेते थे। शादी के 2 महीने बाद ही एक दिन शाम के वक्त माधुरी ने सास से कहा, मम्मी जी शाम का खाना आज मैंने बाहर 11 से मंगवाया है, तो उसकी तैयारी ना करें? घंटे भर बाद ही डिलीवरी बॉय खाना लेकर आ गया। जब पैकेट खोले गए तो अनायास सास के मुंह से निकल गया, इतना सारा खाना कौन खाएगा? 11, हम सब खाएंगे ना मम्मी जी। कुछ नई डिशेज भी ट्राई करने के लिए मंगाई है मैंने। जब सबका खाना हो चुका उसके बाद भी कम से कम 2 लोगों के हिस्से का खाना बच गया। सास ने माधुरी से कहा, बहू इतना महंगा खाना है, इतना सारा क्यों मंगाया? हमें पता होना चाहिए कि हमें कितना खाना लगता है, अब ये सारा बेकार गया ना? 11, बेकार क्यों गया, कल बाई को दे देंगे। माधुरी फौरन लापरवाही से बोली। सास को बुरा तो जरूर लगा, लेकिन वह चुप हो गई। रात को माधुरी विक्रम से बोली, मम्मी जी खाने पीने के मामले में कंजूसी क्यों बरतती है? मुझे अच्छा नहीं लगा, शौक से खाना मंगाया और उसमें भी टोक दिया, इतना सारा क्यों मंगाया? क्या खाने पीने के लिए भी पैसों का हिसाब किताब किया जाता है?
थोड़ा सा बच गया तो बाई को दे देंगे, उस बहाने से उन्हें भी बाहर का अच्छा खाने को मिल जाएगा, तो इसमें बुराई क्या है। माधुरी मम्मी पापा शुरू से ही नौकरी के क्षेत्र में रहे तो हर काम अनुशासन से और सीमा के भीतर खर्च करने की उनकी आदत है। इसमें कंजूसी की तो कोई बात ही नहीं। किसी चीज को वह मना तो करती नहीं है, तुम बुरा मत मानो। विक्रम ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन माधुरी का मूड फिर भी उखड़ा रहा। कुछ दिनों के बाद माधुरी और विक्रम छुट्टी के दिन घूमने फिरने गए। वापसी में माधुरी 2-3 ड्रेसेस और शूज लेकर आई। उसने सासू माँ को भी सारा सामान दिखा दिया। उन्होंने पहले तो सब सामान की तारीफ की, फिर धीरे से बोली, बहू तुम बुरा मत मानो, लेकिन अभी शादी के वक्त के तुम्हारे पास अपनी पसंद के खरीदे हुए इतने कपड़े हैं, तो अब और इतने महंगे कपड़े खरीदने की क्या जरूरत थी। बाहर जाना भी बहुत कम होता है, इसलिए कपड़े यूं ही पड़े रह जाते हैं और फैशन बदलते रहते हैं। मैंने सिर्फ उस दृष्टि से कहा है, आगे तुम खुद समझदार हो। माधुरी का चेहरा उतर गया, उसे बहुत बुरा लगा। माधुरी ने यह भी देखा कि उसकी सास जो भी सब्जी फ्रूट बहुत महंगे होते थे वह नहीं लेती थी, उसके बजाय जो मध्यम कीमत के होते थे वह लेती थी। एक बार उसने कह दिया, मम्मी जी महंगे हैं तो क्या हो गया, फ्रूट खाने की इच्छा हो रही है तो खाना ही चाहिए, जब हमारे पास पर्याप्त पैसे हैं तो मन मार के क्यों जिए। सास बोली, यहाँ मन मारने की तो कोई बात ही नहीं है और ना कोई कंजूसी की बात है। आज फ्रूट डबल कीमत में मिल रहे हैं, मुश्किल से 10 दिन बाद सही कीमत में आ जाएंगे तो हम उस समय जी भरकर खा सकते हैं ना। आज अगर किफ़ायत से रहेंगे तो कल को वही पैसे काम आएंगे। माधुरी के मन में तो सास की छवि एक कंजूस महिला की बन चुकी थी। वह मन ही मन कई बार उन पर झींकती भी थी और उनकी मजाक भी उड़ाती थी। एक दिन उनके घर अनाथ आश्रम से कुछ महिलाएं चंदा लेने के लिए आई। माधुरी की सास ने उन्हें फौरन 5,000 का चेक लिखकर दे दिया। माधुरी हैरानी से उन्हें देखे जा रही थी। ये तो इतनी कंजूस है और इतनी बड़ी रकम दे दी अनाथ आश्रम के लिए। बाद में विक्रम ने बताया, जहां पर किसी को आर्थिक सहयोग की जरूरत होती है, जैसे अनाथ आश्रम, वृद्ध आश्रम, कैंसरग्रस्त बच्चों की संस्था इत्यादि में मम्मी हर संभव मदद करती हैं। उन्होंने स्वयं अपने जीवन में नौकरी की है, मेहनत की है, पैसे की कद्र करना वे बहुत अच्छे से जानती हैं। अनाप शनाप खर्च करना या व्यर्थ के खर्चे करना उन्हें पसंद नहीं। उनका मानना है कि पैसे की कद्र करनी चाहिए, जहां जरूरत हो, जितनी जरूरत हो उतना ही खर्च किया जाए, इसे किफ़ायती कहते हैं, कंजूसी नहीं। माधुरी की शादी को साल भर हो गया था। अब उसके बड़े भाई की शादी तय हुई तो माधुरी की सास ने कहा, बहू मैं सोच रही हूँ तुम्हारे भाई की दुल्हन के लिए सोने के झुमके ले लेते हैं, ठीक रहेगा ना। माधुरी हैरानी से उनका मुंह देखती रह गई। इतनी महंगी भेंट देने की बात कैसे सोच ली मेरी कंजूस सास ने। प्रत्यक्ष में बोली, मम्मी जी झुमके तो काफी महंगे होंगे, क्योंकि सोने की कीमत कितनी अधिक चल रही है। झुमके 1 तोले से कम में तो बनते नहीं, तो हम इतनी महंगी भेंट देंगे क्या। क्यों नहीं, आखिर तुम्हारे भाई की शादी है, तुम्हारी होने वाली भाभी के लिए क्या ऐसी यादगार भेंट नहीं दे सकते। वे भी तो तुम्हें समय समय पर इतना कुछ देते रहते हैं। असल में बहू तुम मुझे समझ ही नहीं पाई। तुमने सिर्फ ये देखा कि मैं कुछ चीजों में भाव तोल या किफ़ायत बरतती हूँ, जिसे तुम कंजूसी कहती हो, लेकिन ये कंजूसी नहीं होती। मैं फिजूल खर्च के खिलाफ हूँ। बाकी समाज, रिश्तेदारी में लेन देन का व्यवहार, लोक व्यवहार, सामाजिक कार्य में योगदान, इनमें मैं कभी पीछे नहीं हटती। जहाँ आवश्यकता हो वहाँ मैं खुला खर्च भी करती हूँ, लेकिन जहाँ जरूरत नहीं वहाँ मुझे पैसा खर्च करना फिजूल खर्ची लगती है। ये तो अपनी अपनी सोच है। माधुरी को याद आया, उसकी शादी की सालगिरह पर भी तो सास ने सोने की नाजुक सी चेन उसे उपहार में दी थी, लेकिन तब उसने यही सोचा कि मैं तो इनकी बहू हूँ, क्या हो गया अगर मुझे इतना महंगा उपहार दिया तो। परंतु आज जब उसकी होने वाली भाभी के लिए सास में इतनी महंगी गिफ्ट खरीदने की बात की तो उनके प्रति उसके मन में आदर सम्मान के भाव जागृत हो उठे। वह उनके पास गई और सिर झुकाकर धीरे से बोली, मम्मी जी मैंने आपको समझने में गलती थी, जो आपको कंजूस समझती रही। छोटी छोटी सी बातों के लिए आपके प्रति मन में गुस्सा होती रही। आप तो एक आदर्श माँ और सास है, जिनसे कितना कुछ सीखा जा सकता है। आपने नौकरी की, पैसों की कद्र करना सीखा और इसलिए फिजूल खर्ची आपके जीवन में स्थान नहीं बना सकी, लेकिन जहां आवश्यकता हो वहां आपने दिल खोलकर खर्च करने के भी कार्य किए। सचमुच आप तो महान हो। सास ने माधुरी को गले लगा लिया और बोली, बहू पैसा बहुत बड़ी चीज है, इसे खर्च करना जितना आसान है उसे कमाना उतना ही मुश्किल है। हमें इन बातों को समझना चाहिए और पैसे की कद्र करनी चाहिए। फिजूल खर्ची में क्या रखा है, जितना हम किफ़ायती रहेंगे उतना ही सुखी रहेंगे। जहां जरूरत होती है वहां हम दिल खोलकर खर्च भी करते हैं।
मुझे खुशी है तुम्हारे मन से एक गलतफहमी दूर हो गई। दोस्तों, आपको मेरी नई कहानी कैसी लगी? पसंद आई हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें और मुझे फॉलो भी करें। आपकी सराहना मेरे लिए बहुत महत्व रखती है। धन्यवाद।